प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। अब ये खामरी और रेकमी, किरता और साथ ही गाडवाना में पाक सेना के ऑपरेशन को लेकर एक खबर का अपडेट आपको दे दूं, जहां हेलीकॉप्टर से गोलीबारी और बमबारी पाक सेना की तरफ से की जा रही है। और बमबारी में नागरिकों को जिस तरीके से पाक सेना निशाना बना रही है, सोर्सेस के हवाले से ये खबर है। बौखलाया पाकिस्तान नागरिकों पर अब अपना गुस्सा उतार रहा है। हालांकि जिस तरीके से पाकिस्तान ऑपरेशन खत्म होने की बात कर रहा है, बीएलए साफ तौर पर यह कह रहा है कि ये देखिए अब किस तरीके से आम नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है। यही वजह है कि हेलीकॉप्टर से गोलीबारी और बमबारी लगातार पाक सेना की तरफ से की जा रही है। हालांकि बौखलाए पाकिस्तान नागरिकों पर जिस तरीके से ये गुस्सा उतारा जा रहा है, उसको लेकर एक्सपर्ट से करूं सवाल, उससे पहले ये इंफॉर्मेशन। ये पाकिस्तान और कितने झूठ बोलेगा। पाकिस्तान के अब तक के 10 झूठ आपको हम यहां पर दिखाते हैं और ये देखिए किस तरीके से सबसे बड़ी बात कि सिर्फ 4 पाक सैनिक मारे गए हैं। ये पहला झूठ, जिसमें हकीकत ये कि 214 पाक सैनिक मारे गए हैं। 440 यात्रियों को बचाने की जो बात कही गई वो भी सवालों के घेरे में, इसलिए क्योंकि बीएलए ने यह साफ तौर पर कहा कि यात्रियों को उसने छोड़ा है। हालांकि सवाल पाकिस्तान पर इसलिए भी क्योंकि 33 बलोच लड़ाकों को मार गिराने की उसने बात कही, जबकि बीएलए की तरफ से कहा गया कि 12 बलोच लड़ाके मारे गए हैं। ये बात उनकी तरफ से भी साफ तौर पर सामने आई कि मजीद ब्रिगेड के 5 फिदाइन की मौत हुई है। हालांकि पाकिस्तान इसको लेकर जिस तरीके से हाईजैकिंग की घटना का कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है, ये बात कह रहा है। घटना के बाद पाक कमांडोज एक्टिव हो गए और पाक संसद में जिस तरीके से हंगामा हुआ वो एक और ऐसा सच है जिसको लेकर सवाल करना जरूरी है। हालांकि ऑपरेशन अभी भी जारी है। बीएलए जिस तरीके से आक्रामक हो चुका है, हाईजैकर्स को तुरंत मार गिराया गया, ये पाकिस्तान की तरफ से कहा गया वो झूठ है, जिसके आधार पर यह सवाल किया जा रहा है कि आखिर अगर ऑपरेशन खत्म हो चुका है तो अभी भी क्यों आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि एक छठा झूठ, सेना ने हाईजैकिंग से पहले ही खतरे की पहचान कर ली थी। घटना के 24 घंटे बाद भी पाक सेना मौके पर नहीं पहुंच सकी। कुलकर्णी सर, पाकिस्तान की पोल जिस तरीके से खुल रही है, कितने सच को ये छुपाने की कोशिश करेंगे? ये सवाल इसलिए कर रही हूं सर क्योंकि आज अगर कहने को ये मान लिया जाए कि कहीं ना कहीं बलोच की चाइना को लेकर भी इनसिक्योरिटी है, उस विकास की जो बात कही गई थी उन्हें वो सब कुछ आज धोखा नजर आता है। बावजूद इसके आज क्या पाकिस्तान ने खुद अपने लोगों को ही मरने के लिए छोड़ दिया? और ये उस लिहाज से भी सर, क्योंकि जहां खुद के सैनिक बंधक बनाए गए उन तक तो ये ऑपरेशन चलाकर पहुंच भी नहीं पाए, उन्हें तो खुद मरने के लिए इन्होंने छोड़ दिया। सुरभि, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो अपने मेहमान हैं, इनके बीच की जो अनबन है उससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से खलबली मची हुई है, किस प्रकार से आक्रोश है। और ये आक्रोश आज का नहीं है, ये 1948 से चलता आ रहा है, जब खान कलात से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाया गया मार्च 1948 में। और करवाने वाले भी मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने जिस तरीके से उन्हीं के लिए उन्होंने पेश किया माउंटबेटन को, और उसके बाद यू टर्न लेकर के इस पूरे जो बलूचिस्तान है उसको हड़प लिया। बलूचिस्तान ये 44% ऑफ पाकिस्तान विद जस्ट 5% ऑफ द पॉपुलेशन। और जैसे मेहमान लोग कह रहे हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि पंजाबियों की जिस प्रकार से जो एक तरीके से मैं कहूंगा ये जो अनबन है और जिस प्रकार से वो बलूचियों को देखते हैं और बलूचियों को लगता है लगातार कि उनके साथ बेइंसाफी हो रही है, और उस बेइंसाफी, यहाँ पे पीने का पानी नहीं है, बिजली तक ईरान से आती है और बिजली ईरान से आती है। और ग्वादार का जो इंटरनेशनल पोर्ट बनाया है जहाँ पे खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, वहां पे इतना बढ़िया सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जिसकी बिजली ईरान से आती है, और वहां के बलूचियों को ने। और चाइना के आने के बाद जहाँ पे चाइना ने $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, ऑब्वियसली सोना, चांदी, कॉपर, गैस, सबका सब वो चीन उठा करके ले जा रहा है वहां से। वहां पे मछुआरों के लिए मच्छियां तक नहीं रखी उन्होंने। सर, तो इनको सुनेगा कौन सर? सॉरी टू बट इन, कुलकर्णी सर, आपने पूरा एक ग्राउंड बता दिया, लेकिन अब आगे क्या? क्योंकि जिस तरीके से बीएलए और ज्यादा आक्रामक होता जा रहा है, जाहिर सी बात है मुश्किलें तो पाकिस्तान के लिए बढ़ेंगी, और वो उस लिहाज से भी बढ़ेंगी जहां ना इनकी मांग को सुनने वाला कोई है, ना इनकी आवाज को उठाने वाला कोई है। सुरभि जी, बात यह है कि इस जितनी इंसर्जेंसी अब देखिए 48, 50, 60, 70 गए, तो पिछले 2 दशक से जो है वो खास कारण इनका मुशर्रफ है। मुशर्रफ ने इनके जो बुक्ति, जो बहुत महान नेता थे, उनको गुफा में जाकर के मरवाया, वो भी एंटी टैंक मिसाइल डाल करके। अगर ऐसी हालात में अगर मुशर्रफ
जो राष्ट्रपति रहे, उनके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहे, अगर इस तरह की कार्रवाई करते जो उनके बहुत माने जाने लीडर्स हैं, तो यही हालात आएंगे। तो अब क्या होएगा? अब आज जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो चाहती है कि हम पाकिस्तान से अलग हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में उनकी कोई अस्तित्व नहीं रहा है। और पाकिस्तान में जब किसी का अस्तित्व नहीं रहता, सारे मुसलमान हैं, ये नहीं है कि मुसलमानों अस्तित्व नहीं है, उनको लगता है कि हम मुसलमान हैं, उसके बावजूद भी पंजाबी जो है हमारे साथ इस तरीके से जो व्यवहार कर रहे हैं वो व्यवहार ठीक नहीं है। और आज नहीं, 1948 से लेकर के आज तक है, और चीन उसका पूरा फायदा उठा रहा है। और पाकिस्तान ने अपनी पूरी सिक्योरिटी, पूरा मिनरल्स आउटसोर्स करके दे दिया चाइना को। और ये बलूची जो है जस्ट 5% ऑफ द पॉपुलेशन, 1.9 करोड़ में से क्या है। तो ऐसी हालात में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, ये जितने भी अब फ्रीडम फाइटर्स हैं ये बलूचिस्तान के, ये चाहते हैं कि किसी प्रकार से हम पाकिस्तान से अलग हो जाए, और जैसे भी होगा। लेकिन ये मुमकिन कैसे होगा?